नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदें अच्छी ही होंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 1 to 5 के कट ऑफ के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को इंतजार था और बहुत ही लगातार बार बार कमेंट आ रहा था कि इस वैकेंसी को लेकर कि सबका कट ऑफ बता दिए लेकिन 1 to 5 का कट ऑफ नहीं बताएं। तो चूँकि एक बहुत ही लंबा समय लगा इसको एनालिसिस करने में, इसीलिए बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ा। साइंटिफिक वे में हम लोग बात करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, केवल कट ऑफ देख के नहीं जाइएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि क्यों हुई और कैसे हुई। तो उस NIOS DLED के बारे में भी क्या चीज़ है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बीच में भी तो उसमें बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो था वो 11,000 था, जिसमें से पारा का वैकेंसी 5500 था, उसके बाद नॉन पारा का वैकेंसी 5500। उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड द फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाइड किए थे वो 31,000 थे और नंबर ऑफ पारा कैंडिडेट इसमें थे 8300। नंबर ऑफ पारा कैंडिडेट 8300 कैसे थे? क्योंकि उसमें 1.5 के आसपास कंपटीशन था, यानी कि हर 1.5 सीट कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि 6 to 8 में ऐसा नहीं है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पड़ गए नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड से। अब इसमें बात कर लेते हैं कि BEd स्टूडेंट अप्रोक्स 3000 के आसपास हैं और NIOS के 3000 के आसपास है। तो NIOS के लिए हम अभी यहाँ पे इसको वैलिड मान के चल रहे हैं और इसको वैलिड समझ के हम कट ऑफ बता रहे हैं। अगर इनवैलिड हो गया इनवॉइस फ्यूचर में जाके, तो उसके बाद कट ऑफ जितना बताएं उससे 5 नंबर और कम चला जाएगा। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए इसको और इसको एक्सक्लूड करने के बाद हम नॉन पारा कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, तो 19,700 हो गया। और इसको रिगार्डिंग अगर आप देखिएगा तो पर सीट कंपटीशन 3.58 है, और अगर आप NIOS DLED को भी एक्सक्लूड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपका पर सीट कंपटीशन अप्रोक्स 3 के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म कैटेगरी कंपटीशन से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ फॉर्म्स 19,700 जो बचे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरा है वो OBC में, जिसमें 10 से 12,000 केवल OBC का ही है। ST का आपका उसमें 3,000 के आसपास है और SC का उसमें 2500 के आसपास है। UR का भी है कंपेरेटिवली कम ही, और EWS का 2,000 के आसपास फॉर्म अप्लाइड हुआ है सूत्रों के हवाले। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जैसे ही आप बात कीजिएगा तो इसका जो स्पष्ट डेटा आप लोग के समक्ष ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन UR कैटेगरी जो है 2200 है, OBC में 770 है, EWS में 550 है, SC में 550 है और 1430 है आपका ST कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, इसलिए सबसे कम कंपटीशन भी वहीं पे है। बात जब यहाँ पे फाइनल कटअप की करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UR का जो है वो कटअप जो है सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में रहेगा, क्योंकि इसमें बाहर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई किए हैं जो जेटेट पास हैं। तो 190 से लेकर 195 की अप्रोक्स जो है इसका कटअप है ये, और ये बता दे रहे हैं मैक्सिमम कटअप है, ये जो है वो आपका मैक्सिमम कटअप है, इससे ज़्यादा जो कटअप है आपका नहीं जाएगा। और NIOS DLED अगर इनवैलिड हो गया तो 180 से 185 आ जाएगा आपका जनरल का कटअप। उसके बाद OBC का 185 से 190, SC कैटेगरी का 150 से 155 है और EWS का जो है कंपेरेटिवली कम ही जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम है एज पर इसको जितना मिला है। आप PGT में भी इसका आप देख सकते हैं कि लगभग हर चीज़ में सबसे, इवन ST से भी कम गया है PGT में, सबसे कम EWS का, क्योंकि पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि बाद में ये जो है OBC के इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तत्काल से इस वैकेंसी के लिए खास करके इसमें जो कंपटीशन है वो कम नहीं होगा। बाकी ST में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम, मतलब इवन ST में जो क्वालिफाई भी कर जाएगा उसको एकदम 110% के आसपास उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ST का तो इवन क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, इसको एनालिसिस करने में बहुत ही टाइम लगा। तो अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।